अस्सलाम वालेकुम, मुस्तफ़ा अहमद मिर्चावाला है फ्रॉम मिर्चावाला ऑफ अकाउंटेंसी। और हम सब जानते हैं कि केमिकल्स की इंपॉर्टेंस वर्ल्ड वाइड बहुत है। किसी भी इकोनॉमी को उठाने के लिए उसके पास केमिकल्स का होना बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं कि केमिकल्स से ऑलमोस्ट 70,000 प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनती हैं। इस केमिकल की एक बहुत बड़ी शाख है पेट्रोकेमिकल। आप यूं समझ लें कि पाकिस्तान के लिए पेट्रोकेमिकल की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि हमारा जो टोटल केमिकल इंपोर्ट बिल है उसमें से 41% पेट्रोकेमिकल का शेयर है। सवाल ये कि पेट्रोकेमिकल है क्या। तो देखिए, जब क्रूड ऑयल को हम प्रोसेस करते हैं ना, तो उसमें से कुछ बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं मेजर, जैसे उसमें पेट्रोल है, जैसे उसमें डीजल है, जैसे उसमें फर्नेस है, इसी तरह उसमें नेफ्टा भी है। अब उस नेफ्टा को क्रैक किया जाता है, उसको केमिकली प्रोसेस किया जाता है, तो फिर पेट्रोकेमिकल्स निकलते हैं। अब अफसोस की बात यह कि इस वक्त टू डेट पाकिस्तान के पास एक भी नेफ्टा क्रैकर प्लांट मौजूद नहीं है। यानी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रूड ऑयल कुछ तो खुद एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक बड़ा क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट भी करते हैं। तो जब हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसे प्रोसेस करते हैं और उसमें से नेफ्टा निकलता है, तो हमारे पास क्रैकर प्लांट तो है नहीं, तो उस नेफ्टा को हम दोबारा एक्सपोर्ट करते हैं उन कंट्रीज के पास जिनके पास नेफ्टा क्रैकर प्लांट मौजूद है। फिर वो उसमें वैल्यू ऐड करते हैं, प्रोसेस करते हैं, केमिकल्स बना के हमें भेजते हैं, तो हमें दोबारा इंपोर्ट करना पड़ता है एट अ हायर प्राइस। तो जरा सोचें हमारे इंपोर्ट बिल पे कितना बुरा असर पड़ता होगा। अच्छा, अब कंपैरेटिवली इंडिया के पास, पड़ोस में इंडिया के पास 9 नेफ्टा क्रैकर प्लांट मौजूद हैं। ईरान जैसे मुल्क के पास, जिस पे सैंक्शंस लगी हुई हैं, उसके पास 8 नेफ्टा क्रैकर प्लांट मौजूद है। तो जरा सोचें, अगर ये नेफ्टा क्रैकर प्लांट हमारे पास होता तो हम कितने अच्छे अच्छे केमिकल्स खुद बना लेते। पॉलीप्रोपिलीन है, पॉलीएथिलीन है, एथिलीन है, ग्लाइकोल है, और भी बड़े बड़े अहम केमिकल्स हम खुद बना लेते। अच्छा, अब एक बात सुने, पाकिस्तान में 2017 में एक न्यूज आई थी और बड़ी अहम न्यूज थी, काफी सारे न्यूज़पेपर में भी आई थी कि पाकिस्तान में एक नेफ्टा क्रैकर प्लांट लॉन्च होने जा रहा है। वो किसी फॉरेन इन्वेस्टर की मदद से होने वाला था। बहरहाल कुछ अरसे वो न्यूज चली और उसके बाद वो न्यूज दब गई। अब आप जरा ये सोचें कि इन केमिकल्स की इंपॉर्टेंस देखें, इनकी फॉरवर्ड लुकिंग इंडस्ट्री में कितनी इंपॉर्टेंस है। तो ये टेक्सटाइल में यूज होता है भाई, ये पेट्रोकेमिकल। और टेक्सटाइल को आप यूं समझ लेंगे, टेक्सटाइल हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 50% एक्सपोर्ट टेक्सटाइल है। तो इतनी अहम इंडस्ट्री में यूज होता है। ये फूड एंड बेवरेजेस में यूज होता है, ऑटोमोबाइल में, कंस्ट्रक्शन में, फुटवेयर में, प्लास्टिक में, कंस्ट्रक्शन, हर अगली इंडस्ट्री में वो यूज हो रहा होता है। और यकीन करें, इसका फ्यूचर आउटलुक ये है कि ये सारी इंडस्ट्रीज की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो अब अगर गौर से हम इसको सोचें ना, तो पाकिस्तान का भी रिसेंटली FY21 में 54 बिलियन का इंपोर्ट बिल था, जिसमें से करीब 6 बिलियन का इंपोर्ट केमिकल्स का था। तो करीब 11% केमिकल्स की आती है। तो अगर हमारे यहाँ एक नेफ्टा क्रैकर प्लांट बन जाए ना, लग जाए, तो हमारे इंपोर्ट्स में कुछ कमी आ सकती है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखें, अब ये चीजें मजाक नहीं है, क्योंकि जिस तरह करेंसी मूव हो रही है, हमें अपने इंपोर्ट्स को बहुत क्लोजली वॉच करना है। एक टाइम था 2003-2002 में, जब हर $100 की एक्सपोर्ट पे हमारी $125 की इंपोर्ट होती थी। तो यूं समझ लें 25% का डेफिसिट होता था। और अब वक्त के साथ साथ हालात ऐसे हो गए कि हर $100 के एक्सपोर्ट पे $230 का करीब इंपोर्ट है। तो ये डेफिसिट बहुत बढ़ गया है। तो हमें किसी भी तरह इस डेफिसिट को रिड्यूस करना है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि आप लोग इसे शेयर करें और किसी तरह बड़े सीनियर्स, अरबाब इख्तियार के पास जाए, या किसी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के पास चले जाए और उसको रहम आ जाए और वो इस पर कुछ प्रोसेस करे। क्योंकि पाकिस्तान में कुछ इंडिविजुअल्स इतने अमीर भी हैं कि अगर वो चाहें तो वो हमारे मुल्क का कर्जा बहुत हद तक उतार भी सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।